बिस्तर पर सुलाओ। क्या माता के पिछवाड़े में हाथ दिया जाता है क्या? डॉक्टर हैं जितने भी हैं, अपनी गायों के सब गो-भक्त, जो गो-भक्त बने जिनकी भावना आहत हो रही है, वे सब अपनी गाय ना नई करवाने के लिए भई साहिवाल का टिक्का रखना, गिर का टिक्का रखना, हाथ दुआने लग रहे, हाथ दुआ के रखे। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दो। मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी, और आर्य समाज से आचार्य बलदेव जी का शिष्य हूँ। जी। स्वामी जी देखिए, जो मैंने बात कही जी, संपूर्ण सत्य है कि पूरा आप और हम सारा समाज मिलकर हिंदुत्व को आगे बढ़ाने बिल्कुल। की कोशिश करे हैं। जी, और हिंदुत्व है, अगर हम हिंदुत्व का कहीं भी नाम लेंगे तो जी गौशाला तागा फिर राम का ना है। जी, सब जी। तागा हम हाँ, गौ ना हाँ। माता का वहाँ, और फिर इसी चीजें सामने आओ, आप क्या कहोगे? आपने देखा क्या? आप अंदर गए? नहीं अंदर क्या, हम तो यहीं रहते हैं, हमारी गौशाला है ये। जी, तो ये जो व्यवस्था है, वो जो खाल दिखाई दे रही थी या सिर दिखाई दे रहे थे, वो मृत गायों के थे। मृत गायों की खाल ऐसा उतरता है, मतलब अडवारा है एक तरह से वो। अडवारे में इस प्रकार की खाल उतरती है और ये केवल यहाँ नहीं, सरकारी शहर में भी जितनी भी सामाजिक गौशालाएँ हैं, सबका ऐसा ही होता है। सरकार ने भी जितनी नंदीशाला खोल रखी है, उनके भी टेंडर उठते हैं और वहाँ से उनकी वो खाल उतर के जाती है। स्वामी जी आपका कहना मतलब यो है हाँ। कि भाई जो गायें भाई किसी भी कारणवश मर जाती हैं, हुँ, हुँ। अपना शरीर पूरा कर लेती हैं, हुँ। उसके बाद में गौ माता का जो शरीर है, जो उसके अंग हैं, उनको यानी कि खाल को अलग निकाल लिया जाता है, या हड्डी जो है वो अलग, वो क्या काम आती है प्लीज? तो ये महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की, तो उन्होंने गाय के ऊपर एक पुस्तक लिखी है गोकरुणानिधि, कि गाय की कैसे रक्षा हो और रक्षा के लिए गाय के उपयोग है कि गाय को माता क्यों कहते हैं और गाय हमारा क्या उपकार करती है, सारी बातें उसमें लिखी है। और ये जो गौ हत्या हो रही है, ये आज से नहीं हो रही, बहुत लंबे काल से ही, प्राचीन काल से ही गाय हत्या हो रही है और गाय की रक्षा के लिए साधु संत है, हिंदुत्व है, सज्जन लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो यत्न कर रहे हैं। तो ऋषिदान ने कहा कि गाय जीते जी तो उपकार करती है मनुष्य का, मरने के पास बाद भी उपकार करके जाती है गाय माता। अपना चमड़ा देकर, जूती पहने, काँटों से बचाती है हमें, इतना बड़ा उपकार करती है। मरने के बाद सारे शरीर मिट्टी होती है, चाहे आदमी का हो, चाहे गाय का हो, चाहे किसी का भी हो। तो उसको मिट्टी भी देते हो सर शुद्ध। स्वामी जी? तो प्रक्रिया ये है कि शरीर का अंत कैसे किया जाए इस संसार में। मनुष्य के शरीर का भी अंत किया जाता है, उसको डिस्टोर किया जाता है। हम्म, हम सब के घर में कोई ना कोई मरता है, माँ भी मरे, बाप भी मरे, भाई भी मरे, कोई भी मर सके। घर में तो नहीं रखते सबको। अंतिम संस्कार कर तो देते हैं। संस्कार कैसे करते हैं, मतलब जलाते हैं। 4 विधियाँ हैं संसार में। जी, संसार को में पूरे संसार वर्ल्ड में इस शरीर को डिस्टोर करने की है। एक है जलाना, दूसरा है गाड़ना, तीसरा पानी में बहा देना और चौथा टावर पे रख देना। फारसी लोग हैं, वे टावर पे रखते हैं, ऊपर मचान पे रख देते हैं कि चील कौवे खा लेंगे, कुछ परोपकार हो जाएगा। पहाड़ों में, नदियों किनारे जो लोग रहते हैं या साधु आश्रम बना के जैसे रहते हैं, गंगा में डाल देते हैं, गंगा में हरिद्वार डाल, में अक्सर देखा जाता है। हाँ, तो वहाँ पे जल दूषित हो जाता है उससे। वे करते हैं, प्रक्रिया है। मुसलमान गाड़ते हैं। हिंदुओं में भी क्या है कि एक परंपरा नहीं है, यहाँ गाड़ने की परंपरा भी है और जलाने की परंपरा भी है। हाँ, जैसे संतों को समाधि दे देते हैं। संतों को ही नहीं, क्या होता है कि जो उत्तर प्रदेश में एक परंपरा है कि जो छोटा बच्चा 12 साल तक का मरेगा उसको गाड़ेंगे वे। वो तो अपने हरियाणा में भी हाँ, बिल्कुल। तो ये जो परंपराएँ बिगड़ी हैं, ये जो भी कुछ हुआ है, इनमें सबसे उत्तम प्रक्रिया कौन-सी है? वो जलाने की प्रक्रिया, क्योंकि पीछे कोरोना पूरे विश्व में फैला, तो क्या जलाने से ही वो विषाणु का जो बिल्कुल बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाते बिल्कुल हैं। नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे वेद के अंदर, क्योंकि जैसे मुसलमानों का कुरान है, धार्मिक ग्रंथ, ईसाइयों का बाइबल है, सिखों का गुरु ग्रंथ साहब है, तो हमारा हिंदुओं का सबसे मुख्य ग्रंथ क्या है? धर्म का ग्रंथ है, वो वेद है। अगर वेद में कोई बात कही है वही मान्य है, अन्य मान्य नहीं है। तो एक परंपरा में 2 विधियाँ नहीं हुआ करती थी, होती, या मुसलमानों में 2 नहीं है, एक बच्चा मरेगा तो उसको जलाएँगे और बूढ़े को गाड़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो सबके लिए एक ही परंपरा है, तो वेद ने भी एक ही आदेश किया, भस्मांतम इदं शरीरम। यजुर्वेद का मंत्र है कि ये शरीर जब नष्ट हो जाए, शरीर आत्मा निकल जाए तो इसको भस्म करे, जलाकर ही इसका अंत करे, और कोई प्रक्रिया नहीं है। परंतु यहाँ ये कहा जाता है कि माँ की खाल उतारी जाए, उसको मिट्टी दी जाए। एक प्रश्न बार-बार आता है, तो माँ को जलाना चाहिए या वैसे रखना चाहिए मरने के बाद, सगी माँ है जो? अंतिम संस्कार करना चाहिए। अंतिम नहीं, जलाना चाहिए। क्यों जलाएँ हम? प्रक्रिया है, शरीर को रख नहीं सकते, ठीक है? जैसे एक आशुतोष महाराज को रख रखा है, 10-12 साल हो गए, डीप फ्रीज़र में रख रखा है कि वे गए समाधि में चले गए। एक मूर्खता के अलावा और कोई ये विचार नहीं है। तो हमारी धार्मिक भावना जो है ना, हमारा जो हिंदुत्व है, वेद का धर्म है, वो न तो भावनात्मक है, वो सत्य आधारित धर्म है।
और जहाँ असत्य आधारित होगा वो हिंदू धर्म नहीं हो सकता, जिसमें पाखंड हो, उलझन हो, मिलावट हो, गिरावट हो, ऐसा हमारा धर्म नहीं हो सकता। सीधी और सच्ची बात होती है उसमें। तो शरीर को मनुष्य के आजकल ऐसा है कि बहुत सारे लोग अपने शरीर का भी दान कर जाते हैं मरने के बाद। बिल्कुल करते हैं। और पीछे क्या बेटी को के अंगों को पिता को लेना चाहिए? परंतु पीछे एक घटना आई, एक बेटी ने अपने पिता को किडनी दान कर दी। किडनी दे भी सके हैं जी। देश का है, बिल्कुल। तो ये शरीर उपकार के लिए है, मिट्टी है। तो संसार में 2 चीज़ों की डिमांड है। बहुत देखो, मांसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं। हमने तो सारी दुनिया को शाकाहारी बना सकते हैं, मांस की डिमांड खत्म नहीं कर सकते, परंतु हमारा यत्न है, परंतु नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ आपके पास भी होंगी, चमड़े की बेल्ट पहन रखी होगी, जूते पहन रखे होंगे या लेदर की गाड़ी में सीट होंगी। आजकल तो मोबाइल एक और भी लेदर के आने लगे। तो वो लेदर कहीं आसमान से नहीं पड़ता है, ना धरती से निकलता है, वो पशुओं से ही आता है। और पशुओं से कैसे आता है? क्या मरे हुए पशुओं का है या जीवित पशुओं का है? मरे हुए का तो हमने ये सोच लिया कि उनको मिट्टी देनी है, तो जीवित पशुओं का फिर कौन, वे क्या करेंगे? पहले हर गाँव की एक व्यवस्था थी, हमारे ऋषियों ने बना रखी थी, हमारे पूर्वजों ने बना रखी थी। हर गाँव के पास एक हटवारा हुआ करता। मेरी बातों को आप भावनात्मक ना लें, समझने का प्रयास करें कि सर हमारी मैं व्यवस्था। हटवारे को अच्छे से जानता हाँ, हूँ। जी, जी। आप एक्सप्लोर नहीं, करो मैं वो चीज़ें। आपके के केवल नहीं, मैं जो सुन रहे हैं लोग, जी, दर्शक सुन रहे हैं, सभी दर्शकों को मेरा जी। नमन है। तो मेरा उनको कहने का अभिप्राय है कि हर गाँव के पास एक हटवारा हुआ करता था, और उस हटवारे में क्या करते थे कि गाँव का कोई पशु है, गाय है, भैंस है, जो भी कोई मर जाता था, उस हटवारे में डाल दिया करते। और एक वर्ग, हर जातीय व्यवस्था वर्तमान में 36 बिरादरी, कुम्हार घड़े बनाता है, लोहार लोहे का काम कर खाती, चिनाई का काम करे, लकड़ी का काम करे, नाई बाल काटे। तो चमार वर्ग होता था, वो जो चमार वर्ग क्या करता, चमड़े का काम करता था। वो चमड़ा उतार लेता था, मांस छोड़ देता था, और गिद्ध, चील प्राणी होते थे, वे उस मांस को खत्म कर देते थे। बदबू नहीं फैलती थी, हड्डियाँ बचती थी, हड्डियों का प्रयोग होता था, और मांस का ये जूती बनाया करते हर गाँव में। क्या थे? ग्राम उद्योग थे। परंतु वे सारे ग्राम उद्योग खत्म हो गए, इनका स्थान बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों ने ले लिया। और बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ ये घास-फूस से नहीं चलती, जो चमड़े की हैं, चमड़े से ही चलेंगी। तो गाय तस्करी हो रही है और तस्करी हो रही है। जब उनको सहज सुलभ नहीं होंगी तो मारेंगे, ये तो मिट्टी ही है। अब भाई, क्या गाय की खाल को हमने गला देना चाहिए नमक डाल के? दूसरी भावना भी सोची जाए, भाई तुम तो खाल उतरवा रहे हो, तुम भी तो गला रहे हो भाई। भाई उसको खोद, गड्ढे में खोद के मिट्टी नमक डाल रहे हो, जल्दी से जल्दी गल जा, माँ को गला देना चाहिए। है जी? एक भावनात्मक उससे सोचा जाए। नहीं, जब वैसे कहने के लिए तो माता, परंतु माता को फिर चूड़ा क्यों खवाते हो? थाली सजा के रोटी डालो, मिठाई खवाओ, फल फ्रूट खवाओ, बिस्तर पे सुलाओ। क्या माता के पिछवाड़े में हाथ दिया जाता है क्या? डॉक्टर हैं जितने भी हैं, अपनी गायों के सब गो भक्त, जो गो भक्त बने, जिनकी भावना आहत हो रही है, वे सब अपनी गाय ना नई करवाने के लिए, भाई साहिवाल का टिक्का रखना, गिर का टिक्का रखना, हाथ दुआन लग रहे, हाथ दुआ के रखे। पिछवाड़े में कहने का मेरा आप शब्द है, इसको मैं वापस लेता हूँ, पिछवाड़े में। तो ये क्या, भावना अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। धर्म सत्य आधारित है, सत्य विवेकपूर्वक जाना जाता है, भावनाओं से नहीं जाना जाता। जैसे ये दढ़ोली गौशाला है, तो इस गौशाला के बाहर जो ज़मीन है, वो किसानों की ज़मीन है, उस गौशाला की भी ज़मीन है। परंतु 4 महीने यहाँ ऐसे रहते हैं चौमासे के, कि चौवा जो है, ज़मीन का भूस्तर है, वो 2 फुट ऊपर आ पानी जाता है। ऊपर आ जाता है। तो 4 महीने तक कोई 4000 गायें हैं इस गौशाला में। तो इस समय 4 से ऊपर ही है, कम नहीं है। और वे कामधेनु गाय नहीं है कि 20 लीटर देने। लोग जो ये गौ-भक्त है ना, तो ये क्या करते हैं, हमारे पास फ़ोन करेंगे, बोले जी गाय दिलवा दो, मैं दिलवाऊँगा, आजा 5-4 बड़का ने लिया, रस्सी लिया, गाँव में बतेरी घूम, मैं पकड़वाऊँगा। बोले ये आना चाहिए। दूध वाली चाहिए। हाँ, 15-20 किलो अच्छा कामधेनु चाहिए तने। और फिर यहाँ पे कौन-सी आवे है, जो फांदड़ हो जा, बैला हो जा, जो बीमार हो जा, बूढ़ी हो जा, और छोड़ के इसी तरह जाएँगे 1000-2000 रुपए दे के, भागा के कदे वापस पकड़ के वापस ना ला दे। और क्या भावना रखती है, 1000 तूने दूध पिया, तूने सारी सेवा ली, और बूढ़ी लाचार होगी, गौशाला वाले बढ़िया सेवा करनी चाहिए गौशाला वाला ने। हमारे पास फ़ोन आता है दिन-रात, कभी भी फ़ोन आ जाएगा, जी हाँ, गाय मरी पड़ी है, एक एक्सीडेंट हो गया, इसने दबवाओ। अरे तू भी तो दबवा सके, बोले जी मेरे पास टाइम नहीं। है जी? रोज़ की समस्या है, मैं केवल हकीकत बता रहा हूँ। तो इसके आपके चैनल के माध्यम से मैंने अपने विचार रखे हैं। किसी भाई को मेरी बातों से आहत भी हो सकता है। मेरा आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। जो हकीकत है, अपनी भावनाएँ हैं, मैंने वे व्यक्त की हैं। अगर किसी भाई को गलत लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। स्वामी जी का कहना मतलब ये हो भाई, जीवित गाय की खाल नहीं उतारी जा रही। जो गाय मृत हो जाती हैं, जो किसी भी कारणवश बीमार होकर, बूढ़ी होकर या कुछ भी उनका दिक्कत हो रही है, और वो मरने के बाद में उनकी खाल उतारी जाती है। ऐसा प्रोसीजर स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई
इसी गौशाला में नहीं है, शहर सभी की शहर में की जितनी सारी भी गौशाला में गौशालाएं और हैं, सरकारी गौशाला में जहाँ सरकारी नंदीशाला भी गौशाला है खोल वहां से ट्रॉली भर भर के इस तरह से अडवारे मृतकों बना के शरीर को लेके जाकर जाते अडवारे में ले जाया जावा है, हाँ और यही प्रक्रिया हुआ है।